उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई डिजिटल ऐप भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान कोविड के मद्देनजर कोविड नियमों का पालन भी किया जाएगा। साथ ही स्वदेश चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी वोटर्स को अपना मताधिकार प्रयोग करने का भी संदेश दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी। तो आइए उनसे बातचीत करके ये जानते हैं कि विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए आखिर चुनाव आयोग ने क्या तैयारी कर रखी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर हमें ये बताएं कि जो मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किस प्रकार की डिजिटल तैयारी कर रखी है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की जागरूकता के लिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी की गई है। जैसा आपको पता है कि स्वीप प्रोग्राम के तहत जो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है, इसके तहत हम लोगों ने अधिकाधिक मतदान करने, नैतिक मतदान को प्रोत्साहित करने, सुरक्षित विशेषकर कोविड के वर्तमान माहौल में और सुगम्य सुविधापूर्ण मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की सारी गतिविधियां की गई। जनता को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया गया है और इसका एक बड़ा अच्छा परिणाम हमें जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान भी देखने को मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में नए मतदाताओं ने और जो लोग वोटर नहीं बन पाए तो उन लोगों ने भी आगे बढ़ करके अपना नाम रजिस्टर कराया है और इससे हमारे प्रदेश के ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में भी सुधार हुआ है। सर चुनाव बूथों पर जो है बहुत भीड़ होगी, इसको कैसे रोकेंगे, क्या इंतजाम किया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड के परिप्रेक्ष्य में चुनाव के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई हैं और जिला स्तर पर भी इसके लिए कोविड मैनेजमेंट प्लान बनाए गए हैं। उसके लिए बूथ स्तर पर कोविड के तहत सुरक्षा इंतजामों की पूरी व्यवस्था करते हुए चुनाव कराने के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, सिंगल यूज ग्लव्स और बायोवेस्ट डिस्पोजल इत्यादि सभी व्यवस्था है। सर इतने कर्मचारी कहां से आएंगे, जबकि चुनाव आयोग ने इस बार कोविड पेशेंट को और बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं दी जा रही थी, कर्मचारियों का कहां से इंतजाम किया। देखिए, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट पूल पर और मंडलीय पूल से भी हैं और इसके लिए पूरे मैन पावर की उपलब्धता है। सर चुनाव आयोग ने 3 डिजिटल ऐप जारी किए हैं, तो इसकी जानकारी डिजिटल के जरिए किस प्रकार लोगों को दी जा रही है। देखिए, जो ऐप 3 ही नहीं, कई सारे ऐप जो है अलग अलग कार्यों के लिए हैं, जिसमें जो पब्लिक इंटरफेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि नो योर कैंडिडेट ऐप है। इसके माध्यम से आप जो है और आपने जो उम्मीदवार के बारे में जान सकते हैं। साथ ही जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिससे आप मतदाताओं को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो सी विजिल ऐप है। इसके माध्यम से आप जो है शिकायतें कर सकते हैं और शिकायत अपलोड होने के बाद इससे 100 मिनट के भीतर कार्यवाही इस पर सुनिश्चित कराई जाती है। साथ ही अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग ऐप भी हैं। PWDs के लिए ऐप है। तो डिजिटल ऐप आजकल विशेषकर जो वर्तमान में कोविड महामारी का भी दौर चल रहा है और मोबाइल के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और चुनाव आयोग द्वारा जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं की गई उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें और उसका लाभ उठाएं। इसकी पूरी व्यवस्था डिजिटल माध्यमों से, अपने वेब पोर्टल के माध्यम से, राष्ट्रीय वोटर सर्विस पोर्टल, NVSP इत्यादि के माध्यम से भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित कराया गया। सर यूपी के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी हाँ, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के अपना मतदान इन आगामी विधानसभा निर्वाचन जो हो रहा है 2022 उसमें अवश्य करें। साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। भय, पक्षपात से और लोभ से प्रभावित हुए बगैर पक्षपात रहित ढंग से अपना मतदान अवश्य सुनिश्चित करें। स्वयं मतदान करें, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि चुनाव आयोग यूपी के आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी तैयारी कर रखी है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ जेबा खान, स्वदेश न्यूज, लखनऊ।